हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शोन्स लर्नर्स एकेडमी। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जीके स्मॉल पावर डोज। तो पहला प्रश्न है, बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र संभावित महिला वादक है? बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र महिला वादक है? ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ये प्ले करती हैं ये आपको बताना है यहाँ पर। ऑप्शंस हैं सितार, ढोलक, शहनाई या फिर तबला। सितार, ढोलक, शहनाई या तबला, इसमें से कौन सा जो है अ, वाद्य ये प्ले करती हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बागेश्वरी कमर जी जो है वो प्ले करती हैं ये आपको बताना है। तो आइए राइट आंसर आपको बता दें, शहनाई। बागेश्वरी कमर जो है वो शहनाई की जो है पहली और एकमात्र महिला वादक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर या फिर 17 दिसंबर को? बहुत ही आसान है, इसका सही उत्तर है 7 दिसंबर। भारत में, हमारे भारतवर्ष में झंडा दिवस 7 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस उर्वरक में मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता होती है? ऐसा कौन सा उर्वरक है, ठीक है, जो मिट्टी का जो पीएच मान होता है उसको कम कर देता है? ये आपको बताना है। यूरिया, रॉक फास्फेट, पोटाश म्यूरेट या अमोनिया। इन चारों में से कौन सा ऐसा उर्वरक है, ठीक है, जो मिट्टी का जो पीएच मान है उसको कम कर देता है, ये आपको बताना है। तो ये सही आंसर आपको बता दें, सही आंसर है पोटाश म्यूरेट। पोटाश म्यूरेट जो है वो मिट्टी के पीएच मान को इसके अंदर कम करने की क्षमता होती है, और इससे क्या होती है, मिट्टी अधिक अम्लीय हो जाती है, मतलब एसिडिक हो जाती है। ठीक है, पोटाश म्यूरेट से मिट्टी का पीएच मान बदल जाता है और वो क्या हो जाती है, ज़्यादा अम्लीय हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, लवचारा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है, ये आपको बताना है। लवचारा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है, ये आपको बताना है। भारत, नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश? भारत, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश में कहाँ पर है लवचारा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर बता दें आपको, बांग्लादेश। लवचारा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है, बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के मौलवी बाजार जिले में कमालगंज उपजिला है, वहां पर लवचारा राष्ट्रीय उद्यान है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 12.5 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, में फैला हुआ है। अगला प्रश्न ले लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जैन ग्रंथ नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, कौन सा जैन ग्रंथ नहीं है? ऑप्शंस है आयरन, आयरन, मंजूश्री मूलकल्प, भगवती सूत या फिर उत्तर पुराण। निम्नलिखित में से कौन जैन ग्रंथ नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर आपको बता दें, मंजूश्री मूलकल्प ये जो है ये जैन ग्रंथ नहीं है, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, मंजूश्री मूलकल्प यह एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, स्मॉल डोज है, बहुत ही इसका जो है मोटो ये है कि आपको निरंतर आप जो है मान लीजिए 10 क्वेश्चंस भी रोज कर रहे हैं तो आप बहुत सारा जो है ज्ञान अर्जित कर सकते हैं इसके माध्यम से। बहुत सारी चीज़ें जो है, अगर आपके पास माननीय समय नहीं है तो ये 5-10 मिनट जो हमारे हैं, कहीं आप जा रहे हैं सुन लीजिए इसको, या आप ऐसे ही बैठे हैं 5-10 मिनट तो आराम से निकाल सकते हैं। और काफ़ी कुछ इससे आपको, अगर आप डेली जो है क्वेश्चंस को अच्छे से सुन रहे हैं तो मेरा विश्वास है कि आपको काफ़ी कुछ जो है लर्न हो जाएगा। ठीक है, अभी तक ये 13 पार्ट है हमारा, इसका मतलब है कि हमने 130 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मानस खंड किसे कहा जाता है? मानस खंड किसे कहा जाता है? पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर दिल्ली? मानस खंड किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। बहुत ही इसका आंसर सरल है, देखिए उत्तराखंड मानस खंड। ठीक है, आप कोरिलेट भी कर सकते हैं, मानस खंड उत्तराखंड, इजी भी है, याद करना भी इजी है ये। मानस खंड उत्तराखंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न के पहले देख लीजिए, मानस खंड अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लिखित है और यह वर्तमान में कुमाऊं मंडल है। ठीक है, अगला, तो ये अगला प्रश्न ले लेते हैं।
अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ठीक है, प्रश्न है हमारा, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अमरकंटक की पहाड़ियां कहाँ पर है। ठीक है, तो ऑप्शंस है बेतवा, नर्मदा, ताप्ती और कृष्णा। बेतवा, नर्मदा, ताप्ती और कृष्णा। तो इसका सही उत्तर आपको बता देते हैं, नर्मदा जो है इसका राइट आंसर है। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी जो है निकलती है। नर्मदा नदी जो है, और ये अमरकंटक मैंने आपसे कहा कि पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, वहां से नर्मदा नदी निकलती है। आपको बेतवा नदी के बारे में बता दें कि विंध्याचल की पहाड़ियों से बेतवा नदी निकलती है, और जो ताप्ती नदी है ये सतपुड़ा से निकलती है। ठीक है, सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में ही, वहां से निकलती हैं। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं हम, चिरैया लोह अयस्क का खदान परिसर कहाँ है? चिरैया लोह अयस्क खदान परिसर कहाँ है? तो ऑप्शन है आपके बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर झारखंड। बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या झारखंड, चिरैया लोह अयस्क खदान परिसर कहाँ है? तो आप देखिए चिरैया कहाँ पर बोला जाता है, इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो। चिरैया, चिड़िया को चिरैया कहाँ कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताते हैं, झारखंड। ठीक है, झारखंड में चिरैया लोह अयस्क खदान परिसर है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ पर फहराया? में, नागपुर में, लखनऊ में या फिर कलकत्ता में? सही उत्तर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपको बता देते हैं कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज हमारा कलकत्ता में फहराया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, नेहरू लियाकत समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? नेहरू लियाकत समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए, ये आपको बताना है। नेहरू लियाकत समझौता, तो अब देख लीजिए आप, नेहरू और लियाकत दो जो हैं ये इंडिविजुअल्स हैं, और ऑप्शन है आपके सामने कि इस पे हस्ताक्षर हुए थे दो, 1947 में, 1950 में, 1949 में या 1955 में, 1947 में, 1950 में, 1949 में या फिर 1955 में, कब जो है नेहरू लियाकत समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका 1950 में। और आपको बता दें नेहरू लियाकत समझौते के बारे में, इस समझौते में क्या हुआ था ना, नेहरू और लियाकत, ये दोनों, नेहरू जी और लियाकत जी जो थे, लियाकत अली खान जो थे, उनके बीच ये समझौता, देशों के बीच ये समझौता हुआ था कि जो भी हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदाय होंगे उनके हितों की रक्षा की जाएगी। ठीक है, और ये समझौता हुआ था 8 अप्रैल 1950 में, 8 अप्रैल 1950 में। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये अच्छा लग रहा होगा, और आप साथ साथ में ये सारे क्वेश्चंस करते जाइए, रिवाइज भी करते जाइए, बहुत इजी है इसको रिवाइज भी करना। मैंने आपको कहा कि आप जो है 5-10 मिनट में, आज तो शायद 1 मिनट हुआ है, इसके पहले शायद 5 मिनट्स में ही हो गया था, तो हार्डली 8 to 9 मिनट्स लग रहे हैं, 5 to 9 मिनट्स। तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ड्रीम डोंट वर्क अनलेस यू डू, राइट? तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।